हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अरुण कुमार सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण सर एकेडमी पर हार्टली वेलकम करता हूं। आइए, हमारी जो सीरीज अभी तक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की चल रही है, निरंतर लगातार बगैर थके हुए बगैर रुके हुए जो हमारा और आपका प्रयास चल रहा है, उस प्रयास में हम फिर आगे बढ़ते हैं। अभी इसके पहले हमने पढ़ा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस चल रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने ये पढ़ा कि प्रश्नवाचक वाक्य होते क्या हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते किसे हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, और इनके प्रकार हमने जाने कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं, एक फर्स्ट टाइप और एक सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप क्या होता है ये हमने कल के लेक्चर में कवर कर लिया है। आज हम कवर करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड टाइप, और ये जानेंगे कि सेकेंड टाइप के जो वाक्य हैं वो क्या होते हैं, उनकी पहचान क्या है और इनकी इनडायरेक्ट बनाने के नियम क्या हैं। तो आइए, लेट्स स्टार्ट द रूल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप। चलिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आज चालू होगा सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप, अब इसमें हम सबसे पहले जानेंगे, पहचानेंगे कि सेकेंड टाइप के प्रश्नवाचक वाक्य होते कौन से हैं, उनकी पहचान क्या है। जैसे फर्स्ट टाइप की हमने क्या बताई थी कि वो काहे से शुरू, पहचान क्या होगी, सहायक क्रिया से शुरू होंगे, और उनका उत्तर हमको काहे मिलेगा, हाँ या ना में मिलेगा। तो फर्स्ट टाइप के वाक्य हो जाएंगे। अब सेकेंड टाइप के कौन से वाक्य हैं, उसकी परिभाषा देखिए कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या वे प्रश्नवाचक वाक्य यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक शब्दों ब्रैकेट में व्हाट, कामा व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, होम, ईटीसी से प्रारंभ होते हैं तथा जिनका उत्तर हाँ या ना में नहीं मिलता है, सेकेंड टाइप के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। सेकेंड टाइप के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। अब देखिए, हमने लिखवाया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, मतलब इन्वर्टेड कामा के अंदर यदि रिपोर्टेड स्पीच का है शुरू प्रश्नवाचक शब्दों से, मतलब व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हुम इत्यादि से प्रारंभ हो तथा इनका उत्तर काहे में, हाँ या ना में नहीं मिलता है, तो वही हमारे सेकेंड टाइप के प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। वहां पे क्या शुरू हो रहा था, सहायक क्रिया से, और हाँ या ना में उत्तर मिल रहा था। यहाँ पे क्या शुरू हो रहा, प्रश्नवाचक शब्दों से, और हाँ या ना में उत्तर नहीं मिल रहा है। अब देखिए, इनकी इनडायरेक्ट बनाने के निम्न नियम है, या ऐसे वाक्यों की, इसको नोट करते चलिए साथ साथ, ऐसे वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाने के निम्न नियम है, नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब के
रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को अब यहां पर चाहे शुड होगा चाहे सेड टू हो जाएगा, दोनों बदल जाता। काहे में? आस्क्ड या इंक्वायर्ड, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं, पहला नियम। दूसरा, दूसरा नियम है कि इन्वर्टेड कामा हटाकर कनेक्टिंग वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। तो करेंगे क्या? तो इसमें कनेक्टिंग वर्ड क्या लगाएंगे? नहीं करते हैं तथा दिया हुआ प्रश्नवाचक शब्द ही कनेक्टिंग वर्ड की तरह प्रयोग करते हैं। दिया हुआ प्रश्नवाचक शब्द ही कनेक्टिंग वर्ड की तरह प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगला नियम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त टेंस को, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त टेंस को उसके परिवर्तित टेंस के अफर्मेटिव में बदल देते हैं। अफर्मेटिव में बदल देते हैं। ये तो हमारे क्या हैं? नियम हैं। अब एक बार आइए इन नियमों को विधिवत समझ लिया जाए। पहला नियम हमने लिखवाया कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू कहाँ बदल देते हैं? आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद फिर हमने लिखवाया इन्वर्टेड कामा हटाकर कनेक्टिंग वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग नहीं होगा, सेकेंड टाइप में नहीं होगा। तो क्या करेंगे? जो प्रश्नवाचक शब्द दिया रहता है वो दिया हुआ प्रश्नवाचक शब्द ही हमारा काहे काम करता है? कनेक्टिंग वर्ड का कार्य करता है। अगला, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त टेंस को उसके परिवर्तित टेंस के काहे में? अफर्मेटिव में बदल देते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, एकदम सरल एग्जाम्पल है। पहला, टीचर सेड टू मी लिखा कि व्हाट इज योर नेम। कहता टीचर सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। अब यहां पे देखो, सबसे पहले हमने पहले ही बताया था, अभी भी कह रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच देखिए कौन सा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव का कौन सा टाइप है हमको ये देखना है। फर्स्ट टाइप है कि सेकेंड टाइप है? सेकेंड टाइप। कैसे जान गए सेकेंड टाइप? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच काहे शुरू है? प्रश्नवाचक शब्द से शुरू है। काहे शुरू है? समझ में आ रहा है ना? हमने नियम बताया है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच है ना, इफ द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्टेड विद द इंट्रोगेटिव वर्ड, कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होती है तो हमारी सेकेंड टाइप की इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है, सेकेंड टाइप के प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं।
अब इनकी इनडायरेक्ट कस बनेगी। ये देखो हमने क्या कहा, सेड या सेड टू कहाँ बदल देते हैं, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में। तो आस्क्ड ज्यादा इजी पड़ता है, तो हमने कर दिया टीचर, टीचर सेड टू बदल दिया काहे में, आस्क्ड, टीचर आस्क्ड मी। इतना समझ में आया, आया कि नहीं। अब इन्वर्टेड कामा हटा के हमने बताया है दूसरा नियम क्या, कि इन्वर्टेड कामा हटाकर कनेक्टिंग वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इन्वर्टेड कामा हटेगा तो इफ या वेदर लगेगा, नहीं लगेगा। इफ या वेदर का प्रयोग होगा, नहीं होगा। अब नहीं होगा तो क्या लगा देंगे, फिर कनेक्टिंग वर्ड लगाएंगे। क्या लिखा है, दिया हुआ प्रश्नवाचक शब्द ही कनेक्टिंग वर्ड की तरह प्रयोग करते हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या दिया है, व्हाट। अब यहां पे लगा देंगे व्हाट, क्या लगा दिया, व्हाट लगा दिया। अब फिर कर्ता ढूंढेंगे। हमने कहा कि इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव बदलेंगे, तो अफर्मेटिव बदलेंगे तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट। यहाँ पर योर नेम है, योर कौन सा पर्सन है, काहे के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी का करता आई, योर यू योर, तो आई मी माई, योर कहाँ बदल जाएगा, माई में, व्हाट माई नेम, और इज का हम बदलेगा वाज, फुल स्टॉप। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, कम आवा है। और हो जाए ना एक दो एग्जाम्पल। और देखो हमने अगला वाक्य दिया, माई, चलो, माई मदर सेड टू मी, माई मदर सेड टू मी, हु आर यू, हु आर यू, एंड वेयर आर यू गोइंग। कहता हु आर यू एंड वेयर आर यू गोइंग। ठीक, अब पहले देखो, माई मदर सेड टू मी हु आर यू एंड वेयर आर यू गोइंग। ये इंट्रोगेटिव मार्क लगा है कि नहीं लगा है, लगा कि नहीं लगा है। अगर इंट्रोगेटिव मार्क लगा है और वाक्य है शुरू हो रहा, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा, प्रश्नवाचक वाक्य है, कौन सा टाइप है, कौन सा टाइप है, सेकेंड टाइप। तो इंट्रोगेटिव वाक्य मिल गया, हमको पता चल गया ना। तो सेड से तो कहाँ बदलेंगे, बदल दीजिए, आइए, माई मदर सेड टू कहाँ बदला जाए, आस्क्ड, माई मदर आस्क्ड मी, माई मदर आस्क्ड मी। इतना समझ में आवा। अब इन्वर्टेड कामा हटा का लगा दे, का लगा दे, दैट लगाई, इफ लगाई, क्या लगाएं, कुछ नहीं लगेगा। जो क्वेश्चन वर्ड लिखा है यही कनेक्टिंग वर्ड का काम करेगा। तो हमने सीधा लगा दिया हु, क्या लगा दिया, हु। अब देखो इंट्रोगेटिव है तो अफर्मेटिव में बदलेंगे, अफर्मेटिव में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। क्या ढूंढेंगे, ये वाक्य में करता का है, यू, कौन पर्सन, काहे के अनुसार, यू सेकेंड पर्सन है ना, सेकेंड पर्सन काहे के अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो अब बताओ यू काहे बदल दे, आपका यू काहे बदल जाएगा, आई में, भाई सेकेंड पर्सन कर्ता के अनुसार मी है, तो हु आई, इज आई एम आर है तो कहाँ बदलेगा, वाज या वेयर में। आई चूंकि एक वचन में है तो आई के साथ क्या लगा देंगे, हु आई वाज, एंड वेयर यू फिर है सेकेंड पर्सन, आई वाज, इज आई एम आर बदल जाएगा कहे में, वाज में, वेयर आई वाज गोइंग। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया, आए? इसको नोट कर लीजिए। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया, कम आवा है ना। चलो और देख ली थी एक, फिलहाल नोट कर लो या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, है ना। अब चलिए और हम आगे देखते हैं और एग्जाम्पल समझते हैं। जब तक समझ में ना आवे तब तक हाँ कतई मत कहो,
है ना, समझाने की हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जब बाद में पूछी तो मुंह ना बनाओ, अपने इतिहास खड़े हो जाओ, हैं पूरा एक एक चीज जैसे हम बता रहे हैं वैसे तुम भी बताओ। और ये पक्का जान जाओ कि आपके एग्जाम में इंट्रोगेटिव सेंटेंस से कोई ना कोई क्वेश्चन, समझ में आ रहा कि नहीं, कि आपके एग्जाम में इंट्रोगेटिव से ज्यादा इंट्रोगेटिव से बहुत ज्यादा आता है। तो चलो और देखते हैं, फिर देखते हैं। कहता ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाई डिड यू प्लक, व्हाई डिड यू प्लक दिस फ्लावर। ये हमारा वाक्य है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि व्हाई डिड यू प्लक दिस फ्लावर। अब सबसे पहले देखो, हम बार बार यही बताते हैं कि सबसे पहले हमको रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पहचानना है। सेंटेंस पहचानने के बाद फिर पूरा दिमाग कहां पर लगा देना है, रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता पर, रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता पर लगा देना है। रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव, कंफर्म में है। इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट और सेकंड है, प्रकाश जान गया, क्योंकि वाक्य का है, रिपोर्टेड स्पीच का शुरू हो रहा है, प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो रहा है ना। तो अब जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आप पहले रिपोर्टिंग को बदल देते हैं, हो जाएगा ही सेड टू, कहाँ बदलेगा, आस्क्ड मी। इतना क्लियर हो गया। अब इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे, इफ, वेदर नहीं लगेगा, चूंकि सेकेंड टाइप का है तो प्रश्नवाचक शब्द भी कनेक्टिंग वर्ड का काम करता है। तो क्या लिख दें, व्हाई, क्या लिख दें, व्हाई। अब उसके बाद देखिए ये नियम कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त टेंस को उसके परिवर्तित टेंस के अफर्मेटिव में बदल देते हैं। तो अफर्मेटिव में बदलेंगे, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। इस वाक्य में कर्ता क्या है, यू, सेकेंड पर्सन का है के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यू काहे में चला जाएगा, आई, काहे में, आई। अब देखो सहायक क्रिया क्या लगी है, डिड, क्या लगी है, डिड। डिड कौन टेंस है, पास्ट का क्या, इनडिफिनिट, पास्ट इनडिफिनिट, कहां बदलता है, कहां बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। तो डिड पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैड, आई हैड, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैड प्लक्ड। एक एक चीज पर ध्यान देना है कि सहायक क्रिया बदल दो, क्रिया ना बदलो तो वह गलत। तो क्रिया भी आई हैड प्लक्ड दिस का बदल जाएगा दैट फ्लावर, आई हैड प्लक्ड दैट फ्लावर। समझ में आया कि नहीं आया, एकदम आवा कि तय तू आवा, कम आवा है, एक वाक्य और हो जाए, है ना। देखिए अगला वाक्य, तीसरा था, चौथा वाक्य, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, क्या कहता है, व्हाई हैव यू disturbed me, why have you disturbed me। अब चलो देखो, टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा कि व्हाई हैव यू डिस्टर्ब्ड मी, तुमने मुझे परेशान क्यों किया। अब इंट्रोगेटिव मार्क लगा है, क्वेश्चन वर्ड से रिपोर्टेड स्पीच शुरू है, तो कौन सा, इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप, इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप हमारा हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसको हम बदलते हैं तो हो जाएगा क्या, द टीचर से टू काहे में बदला जाएगा भैया, काहे में, आस्क्ड में, द टीचर
आस्क्ड द स्टूडेंट। इतना क्लियर हो गया? एकदम समझ में आवा कि नहीं आ रहा? कि नहीं आ रहा हो? पीछे बैठो एकदम से हैं। स्टूडेंट इन्वर्टेड कामा हर जगह क्या लग जाएगा? क्या लगा दे? वाई लगा दे। हमने लगा दिया वाई। अब उसके बाद यू सेकेंड पर्सन है स्टूडेंट के अनुसार। स्टूडेंट एक है कई है? बहुत है। स्टूडेंट है कि स्टूडेंट्स है? एक है कई है? पूरा देख के एक एक चीज देख के करना। अगर जा सावधानी हटी दुर्घटना घटी। 2 नंबर खत्म। 2 नंबर तुरंत उड़ेंगे तो हो जाएगा व्हाई ही हैव बन जाएगा हैड। व्हाई ही हैड डिस्टर्ब्ड। अब उसके बाद क्या लगा है? मी कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। कहे के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? टीचर। टीचर एक आदमी है ना। एक आदमी के लिए प्रोनाउन क्या होता है? ही। और मी आएगी किस खाने में? आई मी। तो ही हिम। तो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब्ड। अब बताओ समझ में आवा कि नहीं आवा? एकदम आवा कि अभी गुंजाइश कहीं बाकी है? बताइए। एकदम क्लियर हो गया? अगर एकदम क्लियर हो गया हो तो इसको समाप्त कर दिया जाए। क्लियर हो गया? एकदम समझ में आ गया पूरा? तो अब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप के जो दोनों नियम थे, दोनों नियम क्या होते हैं? यहीं पर कंप्लीट होते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहे, इसके लिए हम आप लोगों का क्या करते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और अंत में एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।